नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों सीरीज, अर्थात इसको हिंदी में श्रृंखला कहा जाता है। और श्रृंखला एक ऐसा टॉपिक है जो प्रत्येक एग्जाम्स में पूछा जाता है। दोस्तों, यदि आपसे किसी भी एग्जाम में यदि रीजनिंग पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? रीजनिंग। तो रीजनिंग में आपको उस एग्जाम में कुछ पूछे ना पूछे पर श्रृंखला जरूर पूछेगा, ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों, हम बता दें आपको, जो ये श्रृंखला होती है इसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला नंबर सीरीज, जिसका नाम है संख्या श्रृंखला। दूसरा अल्फाबेटिक सीरीज, जिसका नाम है अक्षर श्रृंखला। तीसरी होती है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, यानी कि नंबर और अल्फाबेट दोनों को मिलाकर के जो सीरीज बनती है वो बनती है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त मिक्स्ड सीरीज के क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। लगभग इसके हम दोस्तों 4 पार्ट कवर करेंगे। और आज है दोस्तों पार्ट संख्या 1, ठीक है, याद रखेंगे। और आज की इस पार्ट में हम नंबर सीरीज यानी कि दोस्तों संख्या श्रृंखला को कवर करेंगे। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। यदि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन। दोस्तों, याद रखिएगा कि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, यदि आप इस पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। कहां पर? डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, जो आपको ये लिंक आपका सीधा टेलीग्राम पर पहुंचाएगा। कहां पर पहुंचाएगा? टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम डीएस सर ऑफिशियल नाम से कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर प्रतिदिन जो भी क्लास होती है वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है और क्लास के नोट्स भी आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो अपने टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिएगा, अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। आज का पहला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि सबसे पहले क्वेश्चन में कहा कि नीचे दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो क्वेश्चन मार्क कहां पर दे रखा है? ये दे रखा है। और इसमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। श्रृंखला किस तरह से लिखी है, कुछ इस तरह से इसको लिखा गया है। अब इस श्रृंखला को हम अलग से लिखेंगे और उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहले 2 लिखा है, फिर दोस्तों 7 लिखा है, फिर 16 है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 46 यानी कि 46 है, उसके बाद दोस्तों 67 है। कितना याद रखेंगे? 67 है। आगे दोस्तों हमें 92 दे रखा है। और सबसे पहले जब श्रृंखला आती है तो दोस्तों या तो हम इसमें प्लस करके देखेंगे, या माइनस करके देखेंगे, या मल्टीप्लाई करके देखेंगे, या फिर डिवाइड करके देखेंगे, या दोस्तों हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में देखेंगे, स्क्वायर के, या फिर दोस्तों इसको क्यूब के फॉर्म में देखेंगे। और भी जो भी लॉजिक आपके सामने आएंगे इन सभी क्वेश्चनों में आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर ली जाती है इस क्वेश्चन से। कौन सा लॉजिक चल रहा है आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन, इसका जो लॉजिक देखते हैं सबसे पहले अंतर से देखते हैं। किससे देखेंगे? अंतर से। और दोस्तों यहाँ पर क्या था? 92 था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसमें अगर दोस्तों अंतर देखा जाए तो पहली बार जो अंतर मिल रहा है वो हमें 5 का मिल रहा है, और आगे जो अंतर मिल रहा है दोस्तों 9 का अंतर मिल रहा है। आगे क्वेश्चन मार्क है तो कुछ पता नहीं है, लेकिन जब आगे और देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर हमें अंतर मिल जाता है 21 का। कितने का? 21 का, इसको याद रखिएगा। चलिए 21 का अंतर मिल चुका है। और आगे देख लें दोस्तों, तो आगे जो अंतर मिलेगा वो 25 का मिलेगा। कितने का मिलेगा? 25 का। अब इस श्रृंखला को जब आप गौर से देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 4 का अंतर है और अंत में भी 4 का अंतर है। तो क्या सभी नंबरों में 4 का अंतर चल रहा है? सर इसको भी चेक कर लेते हैं। चलिए इसको चेक कर लेते हैं इससे, ठीक है। ये यहाँ पर अगर हम 9 में 4 जोड़ दें तो दोस्तों क्या 13 आ जाएगा। और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा उसमें हमें 17 जोड़ देना होगा। यानी कि 46 में से हम 17 घटा दें या 16 में से 13 जोड़ दें। 16 में से 13 जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा नंबर बनेगा 29। क्या बनेगा? 29, ठीक है, इसको याद रखिएगा। कैसे बनेगा? अभी फिर से इसको देखिए आप लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 कितना हो गया? 4 13। यहाँ पर क्या हो गया? 9 4 17। और यहाँ पर कितना हो गया? 4 जोड़ेगा तो 21 हो जाएगा। यानी कि नीचे जो क्रम बनेगा श्रृंखला का वो 4 का बनेगा और ऊपर अंतर चल रहा है। अब या तो हम दोस्तों 16 में से 13 जोड़ दें या 46 में से 17 घटा लें तो हमारा सही उत्तर आ जाएगा। चलिए 16 में से 13 जोड़ लेते हैं। 16 में से यदि दोस्तों 13 जोड़ लें तो कितना हो जाएगा? 6 3 9 और 2 यानी कि 29। क्या आ जाएगा दोस्तों? 29 आ जाएगा। और 29 हमें ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या बनेगा? 29 बनेगा। आशा करते हैं पहला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक बार फिर से कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब की बार क्वेश्चन मार्क हमें लास्ट में दे रखा है
और इस बार हम इसको बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या आ रहा है, देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए इस श्रृंखला को, तब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अलग से लिखेंगे क्योंकि हमें इसमें लॉजिक बनाना है। तो 101, 123, उसके बाद दोस्तों 147 बनेगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर 147 हो गया, उसके बाद दोस्तों 173 आ गया और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया। और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि क्या आएगा। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका अंतर चेक करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, हमने बताया आपको अंतर चेक करना है। तो जब हम अंतर चेक करते हैं दोस्तों, हमें अंतर दिखाई देता है 22 का। कितने का, 22 का, इसको याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों अंतर देखें, इसके बाद यदि अंतर देखें तो कितने का अंतर है, आप कहेंगे 123 में से, सॉरी 147 में से 123 का अंतर करेंगे तो सर 24 का अंतर आएगा। और उसके बाद यहाँ पर अंतर देखा जाए तो दोस्तों 26 का अंतर है, ठीक है। 173 में से 147 घटा के देख लेते हैं। 173, 147 जाएगा 6 बचेगा, जाएगा 2 बचेगा, ठीक है, यानी कि 26 ही बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से 26 का अंतर हो गया। और अब हमें यहाँ पर लॉजिक भी समझ में आ गया है कि क्या चल रहा है। 2 जुड़ा, उसके बाद फिर 2, फिर 2, यानी कि अब की बार जो जुड़ेगा दोस्तों 28 जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा, 28। और 28 जोड़ लेते हैं 173 में। 173 में जैसे ही हम दोस्तों 28 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 3 11, 7 2 9 1 10, यानी कि 201। 201 देखेंगे तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 में ही दे रखा है 201। 201 साथियों एक बार फिर से हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। तो इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए, सर 201 आना चाहिए, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस श्रृंखला को चेक करते हैं। तो ये श्रृंखला हमें 2, 8, 18, 32, क्वेश्चन मार्क 72, 98, 128 और क्या दे रखा है, 162। तो दोस्तों यहाँ पर भी नियरली अंतर दे रहा है, कैसा, पास पास का अंतर दे रहा है। तो इसको भी हम चेक करेंगे इस तरह से कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले इस श्रृंखला को हम लिख लेते हैं एक साइड में, ठीक है। तो इस श्रृंखला को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद सर 8 लिखेंगे, फिर हम 18 लिखेंगे, फिर 32 लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, इसको याद रखिएगा, इस पे बताना है क्या आएगा। आगे दोस्तों 72 आ जाएगा, 98 आ जाएगा और आगे 128 आएगा, आगे दोस्तों 162 यानी कि 162 आएगा। और दोस्तों अब इसका हम अंतर एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सर जब हम अंतर देखेंगे तो यहाँ पर जो अंतर मिलेगा वो 6 का मिलेगा। आगे जो अंतर मिलेगा 18, 10, 8, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद अंतर मिलेगा कितने का, अंतर मिलेगा अब की बार 18 4 22 10 32, यानी कि दोस्तों 14 का अंतर है। आगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आएगा और यहाँ पर भी देखना है कि क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर अंतर देखा जाए तो यहाँ पर जब अंतर देखेंगे साथियों तो कितना आ जाएगा, 98 में से 72 घटा लेते हैं। 98 माइनस 72, 6 और 2, यानी कि 26 का अंतर। कितने का साथियों, याद रखेंगे 26 का अंतर है, ठीक है, ये 26 का अंतर हो गया। आगे देखते हैं तो दोस्तों अब हम कहेंगे 30 का अंतर है, क्योंकि 2 जोड़ेगा और 28 उधर है तो 30 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे तो दोस्तों 28 और 4 32, यानी कि यहाँ पर दोस्तों 34 का अंतर है। और जब 34 का अंतर बनेगा तो दोस्तों हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। इसके बीच में 4 का अंतर, यहाँ पर भी 4 का अंतर, इन सभी में 4 का अंतर है, ठीक है, इनमें भी 4 का अंतर है। तो दोस्तों 14 में क्या जोड़ना चाहिए, 14 में कितना जोड़ना चाहिए, 4 हो जाए, सॉरी 18 हो जाए तो 4 जोड़ेगा, 18 में 4 जोड़ेगा दोस्तों 22 हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरी श्रृंखला बन जाएगी, इस तरह से पूरी श्रृंखला बन जाएगी। यहाँ पर 4 का अंतर, इसमें भी 4 का अंतर और इसमें भी 4 का अंतर, ठीक है। अब ये एक श्रृंखला बनी है शानदार सी। तो दोस्तों हमें सीधा सा क्या कर देना, 32 में 18 जोड़ देना है। क्या करना है, याद रखेंगे कहाँ पर जुड़ेगा, देखिए ये वाला जुड़ने वाला, ये 18 किस में जुड़ेगा, इस 32 में। तो 32 यहाँ पर है, 18 दोस्तों यहाँ पर है, 8 2 10 4 1 5, यानी कि 50, और 50 ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। चलिए आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लगातार 3 क्वेश्चन हमने इनके अंतर से सॉल्व किए। आशा करते हैं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। अब यदि दोस्तों हम इस श्रृंखला को सॉल्व करें तो इस श्रृंखला को कुछ इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे, 2 5, उसके बाद 11, उसके बाद दोस्तों 23, आगे हो जाएगा 44 और क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। चलिए इसको एक लॉजिक के साथ सॉल्व करते हैं। एक लॉजिक यहाँ पर हमें लगता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि कर दें दोस्तों मल्टीप्लाई 2 और प्लस में 1 तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5। इधर भी दोस्तों मल्टीप्लाई 2, क्या कर दें, मल्टीप्लाई 2 और प्लस में 1 तो 5 दूनी 10 11। यहाँ पर भी दोस्तों मल्टीप्लाई 2 कर दें और उसके बाद प्लस में 1 कर दें तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 23। और जब हम देखते हैं 23 के बाद करना है मल्टीप्लाई 2 और प्लस में 1 तो साथियों क्या आएगा, 23 दूना का 46 1 47। यहाँ पर नहीं बन रहा है ये लॉजिक।
अब ये मल्टीप्लाई वाला लॉजिक नहीं बन रहा है, तो एक बार फिर हम क्या करेंगे, छोटे छोटे से नंबर है तो इनका अंतर एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये मल्टीप्लाई 2 और +2 वाला लॉजिक नहीं चल रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 + 1 वाला कोई लॉजिक नहीं चल रहा है। तो चलिए इसका क्या देखते हैं, अंतर देखते हैं। तो जब हम अंतर देखेंगे तो सर आप कहेंगे सबसे पहले जो अंतर मिल रहा है वो 3 का अंतर है, उसके बाद दोस्तों 6 का अंतर है, उसके बाद देखेंगे तो कितने का अंतर है दोस्तों, इसमें देखेंगे तो 23 में से 11 जाएगा, 23 में से 11 जाएगा, यहाँ पर तुरंत घटा लेते हैं। ठीक है, ये रहा 23, ये बचा 11, 2 बचेगा और कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी कि दोस्तों कितने का हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो बनेगा अंतर, 1 मिनट, यहाँ पर जो दोस्तों अंतर बनेगा वो कितने का हो जाएगा, 12 का अंतर हो जाएगा। और आगे देखेंगे दोस्तों तो कितने का अंतर है, तो साथियों याद रखेंगे यहाँ पर अंतर बचेगा हमारा 21 का, कितने का, 21 का। और अब इस तरह से क्या हमें अंतर समझ में आ रहा है, 3, 6, 12, 21। चलिए इसका एक और लॉजिक देखते हैं, क्या लॉजिक देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक बार फिर से अंतर चेक करें तो दोस्तों 3 का अंतर है, कितने का है, 3 का, इसको याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखें तो कितने का अंतर है, आप कहेंगे सर 6 का अंतर है। आगे देखें तो कितने का अंतर है, 9 का अंतर है। चलिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो अगला वाला क्या होना चाहिए, 3 चौके 12, और ये 12 किस में जुड़ेगा, 21 में जुड़ेगा। किस में जुड़ेगा, याद रखेंगे 21 में। ठीक है, याद रखेंगे 21 में हम क्या जोड़ेंगे, 12, तो 21 + 12। ठीक है, 21 + 12 हो जाएगा हमारा 33। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, 21 के बाद क्या आना चाहिए साथियों, यहाँ पर 33 आना चाहिए, और यही 33 जुड़ेगा 44 में। किस में जुड़ेगा, यही 33 हमारा 44 में जुड़ेगा, तो 7 और 7 यानी कि 77 क्या बनेगा साथियों, 77 बनेगा, और 77 ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, याद रखेंगे ये भी एक शानदार लॉजिक था। शानदार लॉजिक के साथ इस श्रृंखला को हमने सॉल्व किया। देखिए क्या चल रहा था, सबसे पहले 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, और आगे 3 का अंतर, 6 का अंतर, 12 का अंतर, 21 का अंतर, तो अगला वाला कितने का, 33 का अंतर, और 44 में 33 जोड़ देंगे तो 77 हमारा दोस्तों सही उत्तर बन जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या लिखना है, श्रृंखला को अलग से लिख लेते हैं। ठीक है, अंतर चेक करेंगे या मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे, कुछ भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 259 हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, 204 हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1 मिनट, ये हो गया 204, आगे 160 है, आगे 127 है, और आगे क्या है दोस्तों, 105 है, और बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा। चलिए अब इसमें क्या चल रहा है, इसमें यहाँ पर यदि देखें तो पीछे यानी कि घट रहा है, कुछ ना कुछ घट रहा है। इसको हम क्या देख लेते हैं, एक बार घटा के देख लेते हैं साथियों। क्या करते हैं, इसको हम लोग घटा के देख लेते हैं। तो 325 में 259, 325 ये रहा, 259 ये हो गया, तो 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, याद रखेंगे आगे हमारा बचेगा 11, 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पर खत्म हो जाएगा। यानी कि साथियों यहाँ पर बच रहा है हमारा 66। क्या हो रहा है, 66 घट गया है। क्या हुआ है, 66 घट गया है। तो अगला वाला क्या घटना चाहिए, देखिए 204 है और 259 है, तो ये रहा 259, ये रहा 204, घटेगा तो 5 यानी कि 5, 55 बनेगा। क्या बनेगा साथियों, याद रखेंगे यहाँ पर 55 बनेगा, यानी कि -55 हुआ है। और आगे देख लिया जाए तो क्या यहाँ पर 44 घटा है, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं एक बार फिर से, 204, 160, बचेगा 4, बचेगा 4, यानी कि हाँ साथियों सब 44 बचा है। और इस तरह से हमें लॉजिक भी समझ में आ रहा है। चल क्या रहा है यहाँ पर एक 11 का जो टेबल है वो अपने एक क्रम में घट रहा है, तो अगली बार कितना घटेगा सर, 33 घटेगा। कैसे, देखिए चेक कर लेते हैं एक बार, क्या 33 ही घट रहा है, 160 में से जाएगा, 160 में से जाएगा 25, क्या जाएगा, एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग। 160 में से 125 घटा के देखते हैं। देखिए 160 ये हो गया, 125 ये हो गया, तो बचेगा 5, और आगे क्या बचेगा, 3 बचेगा। देखिए यहाँ पर 35 क्यों बच रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ तो गड़बड़ है दया, मुझे तो लग रहा है कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक देखो ये 27 था, लेकिन ये हमने क्या कर दिया 125। चलिए इसको सुधार लेते हैं, 127 कर लेते हैं, तो इस तरह से श्रृंखला बन जाएगी, इस तरह से बन जाएगी दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, तो अब बन जाएगी ये श्रृंखला। तो अब की बार कितने का अंतर, कितना घटेगा, तो दोस्तों 33 घटेगा, और आगे घटेगा 22, कितना, 22 घटेगा, और इसमें 105 में कितना घटा दें कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या चल रहा था, 66, 55, 44, 33, 22, तो अब की बार क्या घटेगा, तो 105 में से दोस्तों घटा देते हैं 11, तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, और आगे 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 94, कितना बचेगा सर, 94 बचेगा। और कौन से ऑप्शन में 94 है सर, ऑप्शन नंबर ए में ही 94 दे रखा है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाना चाहिए, 94 आ जाना चाहिए। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 6, एक शानदार सा फिर से क्वेश्चन दे रखा है। इसमें क्या करना है, यहाँ पर कह रहा है 36, 34, 34,
30, उसके बाद 28, उसके बाद 24 और आगे बताया है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। चलिए इसको भी हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो 36, 34, उसके बाद दोस्तों 30, उसके बाद क्या हो जाएगा 28 और उसके बाद क्या हो जाएगा 24 और आगे बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करके बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। क्या इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर -2 हुआ है, आगे क्या हुआ है दोस्तों -4 हुआ है और आगे क्या हुआ है याद रखेंगे, यहाँ पर -2 हुआ है और अगली बार देखें तो क्या हुआ है दोस्तों -4 हुआ है। तो अब क्या होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए, पहले -2 फिर -4 फिर -2 फिर -4, तो अब की बार क्या होना चाहिए -2 होना चाहिए और 24 में से 2 जाएगा। तो 24 में से जैसे ही 2 घटाएंगे दोस्तों कितना बचेगा, 22 बचेगा और 22 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या किसी ऑप्शन में दे रखा है, हाँ सर दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा 22 आ जाएगा। ठीक है याद रखेंगे 22 आ जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आएगा। चलिए इस श्रृंखला को भी हम लोग एक बार से जल्दी से लिख लेते हैं। तो 7 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, उसके बाद 8 हो जाएगा, फिर कितना है दोस्तों 11 है, अब की बार 9 है और 12 है, फिर से क्वेश्चन मार्क है। तो लास्ट में बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखेंगे। तो जब भी ऐसी श्रृंखला दोस्तों आपको देखने को मिले, जब भी साथियों ऐसी श्रृंखला मिले तो क्या हो रहा है यहाँ पर, सबसे पहले अंतर और उसी से देख लेते हैं प्लस माइनस से। तो सबसे पहले साथियों हुआ है +3, उसके बाद क्या हुआ है -2। ठीक है आगे क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर भी +3 हुआ है। ठीक है और यहाँ पर क्या हुआ है तो देखेंगे दोस्तों -2 हुआ है। अगली बार क्या हुआ है दोस्तों +3 हुआ है। तो अब की बार क्या होना चाहिए, देखिए वही पिछला वाला क्रम है पिछले वाले क्वेश्चन का, -3 +2 -3 +3 -2 +3 -2 फिर से +3, अब की बार क्या आ जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो 12 में से घटा दें क्या, क्या दोस्तों 12 में से 2 घटा दें, 12 में से 2 घटाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा, कितना बचेगा 10 बचेगा और ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका एक और लॉजिक है, अभी हम इसको क्रैक करके देखते हैं कौन सा लॉजिक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कौन सा लॉजिक अभी हम देख रहे हैं। तो जल्दी से हम लोग इसको देख लेते हैं। क्या अल्टरनेट का लॉजिक बना ले, अल्टरनेट का साथियों लॉजिक बनाए तो क्या होगा +1 होगा, उसके बाद क्या होगा दोस्तों +1 होगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए तो +1, यानी कि 9 में से क्या जोड़ना चाहिए 1, तो कितना आ जाएगा 10। इस भी लॉजिक से हमारा क्या हो जाएगा 10 ही सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है यहाँ पर भी +1 यहाँ पर भी +1। ठीक है इसको याद रखेंगे तो हमारा क्या बनेगा ऑप्शन नंबर 2 ही सही उत्तर बनेगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। कि एक बार फिर से शानदार सी श्रृंखला दे रखी है और अब की बार 2 क्वेश्चन मार्क है, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क दिए रखे हैं साथी। ठीक है चलिए इसको भी हम लोग एक बार फिर से लिख लेते हैं, क्या कर लेते हैं लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले 15 फिर दोस्तों 17, उसके बाद 20, आगे हो जाएगा 22। ठीक है आगे हो जाएगा हमारा 27, तो फिर क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा और आगे क्या है एक क्वेश्चन मार्क, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन मार्क। इन दोनों के स्थान पर बताना है कि क्या आएगा। ठीक है इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, इन दोनों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। चलिए इसको हम पिछले क्वेश्चन की तरह अल्टरनेट की तरह सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे अल्टरनेट की तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले +5 हुआ है, आगे देखेंगे दोस्तों तो कितना हुआ है, आगे देखेंगे दोस्तों तो कहेंगे आप यहाँ पर +7 हुआ है। ठीक है और अगला क्या होना चाहिए, अगला क्या होना चाहिए इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप के बताइए। ठीक है अब ऊपर से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ऊपर से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना हुआ है सर, यहाँ पर भी +5 हुआ है, आगे जोड़ेंगे तो 22 में जोड़ेगा 7 यानी कि +7 हुआ है। तो अगली बार कितना होना चाहिए जल्दी से बताइए दोनों दिशा में, देखिए 5 2 7 और 2 9 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 9। तो 27 में 9 जोड़ेगा कितना हो जाएगा सर, 27 में हम 9 जोड़ देंगे, 27 + 9 9 7 16 यानी कि दोस्तों 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 36। तो पहले क्वेश्चन मार्क के स्थान पर तो कितना आएगा दोस्तों 36 आएगा और ऊपर जब 9 जोड़ेगा यानी कि 29 में 9 जोड़ेगा तो 29 में 9 जोड़ लेते हैं तो 9 9 18 और 3 यानी कि 38। तो दूसरे स्थान पर क्वेश्चन मार्क वाले पे क्या आना चाहिए दोस्तों 38 आना चाहिए। ठीक है क्या आना चाहिए याद रखेंगे 38 आना चाहिए, ऊपर भी +9 हो जाएगा। ठीक है तो 36 38 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 2 में एक बार फिर से 36 38 दे रखा है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखेंगे, इसको आप लोग जल्दी से सॉल्व करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए हम तब तक इसको लिखते हैं, तब तक आप इसका आंसर बताइए। 1 0 3 उसके बाद 2 उसके बाद 5 फिर से 6, अब की बार क्वेश्चन मार्क मिडिल में है
और आगे 12 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और क्या आ जाएगा 20 हो जाएगा। अब बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों इसका एक बार फिर से हम क्या कर लेते हैं, अल्टरनेट का अंतर देख लेते हैं। क्या करते हैं, अल्टरनेट जो होगा उसका अंतर देख लेंगे, क्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा क्या आ जाएगा। चलिए 1 के बाद 3 है तो दोस्तों क्या हुआ है, +2 हुआ है। 3 के बाद कितना है, 5 है तो कितना हुआ है, +2 हुआ है। और 5 के बाद क्वेश्चन मार्क है तो अब यहाँ पर +2 कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। देखिए आगे देखा जाए तो क्या हो जाएगा, +2 होना चाहिए। और देखिए 5 में 2 जोड़ेगा या फिर 9 में 2 घटेगा तो कितना आएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा 7 बनेगा। क्या बनेगा, 7 बनेगा। केवल एक ही लॉजिक से आ गया। अब चलिए ऊपर का भी लॉजिक चेक कर लेते हैं। तो 0 में कितना हुआ है, 2 हुआ है तो यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, +2 हुआ है। आगे देख लेते हैं तो कितना हुआ है सर, +4 हुआ है, ठीक है। और आगे देखें तो दोस्तों कितना हुआ है, इसके बाद 6 हुआ है, प्लस में 6 हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखें तो कितना हुआ है, प्लस में 8 हुआ है, यानी कि 2 का पहाड़ा चल रहा है। 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, यानी कि 2 4 6 8 ऊपर अंतर है और नीचे सभी में 2 2 का अंतर है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इस तरह से हमारा लॉजिक बनेगा और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा सर, एक बार फिर से ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। और क्वेश्चन मार्क ये रहा आपका, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें जरूर 100% मल्टीप्लाई का लॉजिक लगेगा, क्योंकि आप जब क्वेश्चन को देखते हैं तो उससे ही समझ में आ जाता है कैसे। देखिए 47 हुआ है, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर एक बहुत बड़ा नंबर यानी कि 1439। तो इसमें क्या लगेगा, 100% मल्टीप्लाई का लॉजिक लगना चाहिए। तो दोस्तों इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं अलग से, ठीक है। तो सबसे पहले 1 हो गया, उसके बाद दोस्तों 3 हो गया, उसके बाद हमारा 11 हो गया, आगे दोस्तों कितना हो गया, 47 हो गया, और बीच में क्वेश्चन मार्क, और लास्ट में 1439, एक बड़ा सा नंबर। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए लास्ट में बड़ा सा नंबर बढ़ता जाए तो क्या करना है, हमेशा मल्टीप्लाई प्लस या फिर मल्टीप्लाई माइनस का प्रयोग करना है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं किस तरह का इसमें लॉजिक चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसका अगर लॉजिक देखा जाए तो क्या कर दें, इसमें क्या करें दोस्तों, मल्टीप्लाई 1 करें और प्लस में 2 करें। क्या करें, मल्टीप्लाई 1 प्लस में 2। तो दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर 1 का गुणा 1 में होगा 1 हो जाएगा, और 1 में +2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि अगला नंबर दे रखा है। चलिए इसके बाद आगे क्या होगा, आगे दोस्तों करते हैं मल्टीप्लाई में 3। कितना करेंगे, मल्टीप्लाई में 3, ठीक है। इसको अलग से पेन से लिखते हैं, ठीक है। अगला हो जाएगा दोस्तों मल्टीप्लाई में 3 और प्लस में 2, ठीक है। इस बार भी पहले +2, इस बार भी +2। चलिए इसके बाद फिर से कलर चेंज कर लेते हैं। आगे क्या हो रहा है, आगे हो रहा है दोस्तों मल्टीप्लाई में 4 और प्लस में 3 हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, प्लस में 3 हो रहा है, शायद 3 हो रहा है, 11 चौके 44, 3 47, ठीक है। ऐसा ही कुछ चल रहा है शायद। अब की बार मल्टीप्लाई 3 क्या हो रहा है, 1 मिनट इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। इसका लॉजिक दोस्तों एक बार फिर से हम लोग क्रैक करते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं, ये लॉजिक शायद लग नहीं रहा है, ठीक है। तो अब की बार क्या कर दें, गुणा में 2 कर दें और प्लस में कर दें 1, ठीक है। तो 1 गुणा में 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्लस में 1 नहीं 2 करना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए, 2 करना चाहिए, ठीक है। प्लस में 2 करेंगे। अब की बार क्या करेंगे, पहले गुणा में 2 प्लस में 2। अब की बार क्या होना चाहिए, तो अब की बार देखा जाए, 1 मिनट, गुणा में 2 करेंगे और कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। 1 का गुणा 2, ठीक है, 1 का गुणा 2, तो 2 एकंजा 2, अरे यार 2 तो ही आएगा, ठीक है। हम 1 कर रहे थे इसको, ठीक है। तो 2 का गुणा 2 में और प्लस में 1, और अगली बार क्या होगा, अगली बार देख लीजिएगा इसको आप लोग अच्छे से, ठीक है। तो 2 का गुणा 2 में और प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। आगे देखा जाए तो दोस्तों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 और प्लस में होना चाहिए अब की बार 2। कैसे, उसका लॉजिक आगे क्रैक करेंगे। अब देखिए आगे देखें तो मल्टीप्लाई दोस्तों 4 और प्लस में 3 कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ पर जो लॉजिक बन रहा है वो लॉजिक ये बन रहा है, 2 का गुणा उससे 1 कम जोड़ा, 3 का गुणा उससे 1 कम जोड़ा, 4 का गुणा उससे 1 कम जोड़ा। तो अब की बार क्या होगा साथियों, आप कहेंगे सर 5 का गुणा होगा। क्या होगा, 5 का गुणा होगा और 1 कम जुड़ेगा, यानी कि 4 जुड़ेगा। तो 47 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, 47 मल्टीप्लाई 5 तो कितना हो जाएगा, 7 पंचा के 35, 5 चौके के 20, 3 23, यानी कि 235, और जुड़ेगा कितना, 1 कम तो 4, यानी कि 239। अब देखिए 239 तो ऑप्शन में दे रखा है, फिर क्या अगला वाला नंबर आ रहा है इससे, 239 को भी चेक कर लेते हैं। 239 का अभी 5 का गुणा हो चुका है, यहाँ पर 5 का गुणा हो चुका है, 4 जुड़ चुका है, तो कितना आया, 239 आया। और 239 में गुणा 5 का होना चाहिए, जुड़ना चाहिए कितना, गुणा 6 का होना चाहिए। 239 में गुणा 6 का होना चाहिए और जुड़ना 5 चाहिए। तो 6 नमा का 54, 6 तिया के 18, 5 23,
6 दूनी के 12, 2 14, ठीक है 14, और जुड़ना कितना चाहिए, तो 5 जुड़ना चाहिए, तो 5 4 9 3 1439। क्या 1439 आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल आ रहा है। तो इस तरह से जो हमारा लॉजिक बनेगा, 47 में जब गुणा 5 करेंगे, 47 में साथियों जब गुणा 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, और 4 जोड़ देंगे, तो 47 में गुणा 5 करके 4 जोड़ेंगे दोस्तों, तो हमारा जब सही उत्तर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए 239। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अभी हमने जो पिछली बार इसका गुणा किया था, मल्टीप्लाई 5 और प्लस में 4। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम सीधा डायरेक्ट सॉल्व करने का प्रयास करें, क्या अल्टरनेट देख लें दोस्तों। चलिए लिख लेते हैं इसको, पहले इसको साइड में लिख लेते हैं। 4 196, ठीक है, उसके बाद 16 169, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, और आगे क्या दे रखा है 144, आगे दे रखा है दोस्तों 64। कितना दे रखा है, याद रखिएगा 64। चलिए इसका दोस्तों हम देख लेते हैं अल्टरनेट क्रम में अंतर। क्या देख लेते हैं, अल्टरनेट क्रम में अंतर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले इसको अगर देखा जाए दोस्तों, इसको अगर देखा जाए तो ये तो हमें दिखाई दे रहा है 2 का स्क्वायर। क्या दिखाई दे रहा है, याद रखिएगा, ये दोस्तों 2 का स्क्वायर है। ठीक है, आगे दोस्तों देखें तो 4 का स्क्वायर है। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अगला कौन होना चाहिए, यहाँ पर क्या है दोस्तों 8 का स्क्वायर है। कितने का स्क्वायर है सर, आप कहेंगे यहाँ पर 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हुआ, प्लस में 2 हुआ है। ठीक है, और 4 में जब प्लस में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा सर 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। चलिए 36 तो ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन ऊपर में क्या लॉजिक चल रहा है, ऊपर भी लॉजिक देख लेते हैं। तो ये जो दे रखा है दोस्तों, ये 14 का स्क्वायर दे रखा है। अल्टरनेट में देखें तो फिर दोस्तों अगला वाला 13 का स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, और फिर से अल्टरनेट देखें तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 12 का स्क्वायर दे रखा है। तो लॉजिक तो बन गया, 6 का स्क्वायर कितना 36, और ऑप्शन नंबर 3 इस बार सही उत्तर है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 36 आएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे दिए गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या दोस्तों इसमें भी अंतर देख लिया जाए, क्या अंतर देख लिया जाए, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं 3 7, उसके बाद 16, उसके बाद दोस्तों 32, उसके बाद 57, कितना हो जाएगा 57, और आगे क्वेश्चन मार्क। चलिए इसका जल्दी से अंतर चेक कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अंतर देखा जाए तो सबसे पहले 4 का अंतर है। ठीक है, ये 4 का अंतर हो गया। आगे कितने का अंतर है सर, 9 का अंतर है। आगे कितने का है, 16 16 32 का अंतर है। आगे कितने का है, 32 और 5 37, 37 भी 57, यानी कि 25 का अंतर है। तो अगला अंतर क्या होना चाहिए। चलिए इसका लॉजिक हम क्रैक करते हैं, कौन सा लॉजिक चल रहा है। पहला लॉजिक ये है दोस्तों, पहले तो 2 का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अगले वाले में दोस्तों 3 का स्क्वायर दिया हुआ है। आगे दोस्तों हम देखें 4 का स्क्वायर दिया है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर है। तो अगला वाला तो क्या जुड़ना चाहिए सर, 6 का स्क्वायर जुड़ना चाहिए। 6 का स्क्वायर हम देखेंगे तो सर हमारा हो जाएगा 36, और 57 में कितना जोड़ दें, 36 जोड़ दें, तो हमारा सही उत्तर आ जाएगा 7 6 13, 5 3 8 1 9, यानी कि 93। 93 देखें तो सर ऑप्शन नंबर ए में हमारा सही उत्तर दे रखा है। ठीक है, तो इस बार इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 93 आएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको जल्दी से हम अलग लिख लेते हैं ताकि हमें लॉजिक लगाने में आसानी हो जाए। 2 3, उसके बाद दोस्तों 8, फिर से 27 दे रखा है। आगे क्या दे रखा है 1 1 2, यानी कि 112, और आगे क्या है क्वेश्चन मार्क है, इसमें बताना है कि क्या आएगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या चल रहा है, यहाँ पर जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग छाप के बताइए इसका लॉजिक क्या चल रहा है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें तो अगली संख्या कैसे आई है, सबसे पहले गुणा 2 का हुआ है और -1 हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है याद रखेंगे, गुणा तो 2 का हुआ है लेकिन माइनस क्या हुआ है 1 हुआ है। और अगली संख्या में देखें तो गुणा 3 का हुआ है सर, अब की बार फिर से -1 हुआ है। अगली संख्या में देखें तो दोस्तों गुणा 4 का हुआ है और -1 हुआ है। अगली संख्या में देखें तो अगली संख्या में क्या हो जाएगा 8 चौके 32, यहाँ पर ये लॉजिक नहीं चल रहा है, 8 चौके 32 -1 तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, अब लॉजिक क्या चल रहा है, इसको लॉजिक को क्रैक करिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। चलिए इसको एक बार फिर से एक लॉजिक लगाते हैं, कौन सा लॉजिक, यहाँ पर इसमें एक लॉजिक लगेगा। मल्टीप्लाई में क्या होगा दोस्तों 1 होगा, उसके बाद में प्लस में क्या होगा 1 होगा। ठीक है, आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई में दोस्तों 2 होगा और प्लस में 2 होगा। ठीक है, जितना गुणा उतना ही जोड़ना है। आगे देखा जाए तो गुणा में दोस्तों 3 होगा। ठीक है, गुणा में 3 होगा और प्लस में 3 होगा, इसको याद रखिएगा। आगे 27 में क्या करें, 27 में गुणा में 4 प्लस में 4 करें तो 27, ये रहा 27, और गुणा करते हैं 4 का, 27 दूनी 54,
54 दूनी 108, 108 में जोड़ देते हैं 4, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 112 जो कि दे रखा है। चलिए इसका भी लॉजिक बन गया। इसका लॉजिक क्या बना, मल्टीप्लाई में 4 और प्लस में 4, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, मल्टीप्लाई 4, गुणा में 4 और प्लस में 4। तो अगला नंबर क्या आना चाहिए सर, बिना कहे कह देंगे क्योंकि गुणा 1 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 3 और गुणा 4 प्लस 4। तो अगला वाला गुणा में 5 और प्लस में 5, तो 112 ये रहा और गुणा में ये हो गया 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 एक अंजा 5, 1 6 और 5 एकम 5, ये हो जाएगा 560, ठीक है। 560 और प्लस में क्या होना चाहिए 5, तो 560 और 5 565, क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा सर 565, ठीक है। इसको याद रखिएगा, 565 ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों सही उत्तर है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है और 14वां नंबर क्वेश्चन में एक शानदार सा लॉजिक है। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, यहाँ पर लॉजिक कैसा चलेगा उसको भी जानेंगे। चलिए 4/9 है और आगे क्या है, कोमा लगा करके 9/20 है, ठीक है। आगे क्या है, क्वेश्चन मार्क एक बड़ा सा, आगे क्या है 39/86 है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब चलिए इसका लॉजिक क्या चल रहा है दोस्तों, इसका लॉजिक क्या चल रहा है जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए इसका क्या लॉजिक चल रहा है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। चलिए इसका क्या करें दोस्तों, क्या अंतर से हो जाएगा, अंतर ऊपर ऊपर का देख लेते हैं, नीचे नीचे का देख लेते हैं। क्या करें, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, ठीक है। तो ऊपर कितने का 5 का अंतर, लेकिन आगे क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क, उसके बाद एक बड़ा सा नंबर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करें दोस्तों, सबसे पहले इसके अंतर में क्या करें, इसमें क्या कर दें, गुणा 2 + 1 कर दें, ठीक है। गुणा 2 + 1 करके आ जाएगा क्या गुणा 2 + 1 करके आ जाएगा। चलिए यहाँ पर करके देख लेते हैं, गुणा में 2 और प्लस में 1, ठीक है। तो 9 दूना 18, 1 19, 19 दे रखा है सर, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, ठीक है। 19 ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। फिर से 19 आएगा अगर, तो 19 में क्या होना चाहिए, यहाँ पर यदि 19 आ जाता है ऊपर, तो गुणा में 2, 19 दूना 38 और प्लस 1 39, यानी कि चलिए 19 वाला लॉजिक तो लग गया, ऊपर वाला तो लॉजिक लग गया। अब नीचे वाला कौन सा लॉजिक है, नीचे वाला लॉजिक भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 तो हमारा निश्चित हो गया कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 ही आएगा, लेकिन नीचे का लॉजिक भी चेक कर लेते हैं कौन सा लॉजिक चल रहा है। चलिए यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो गुणा में 2 और प्लस में 2, ठीक है। और आगे क्या कर दें, आगे कर दें गुणा में 2 प्लस में 2 कर सकते हैं क्या, 20 दूना 40, 2 42, ठीक है। और यहाँ पर 42 जब आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 42 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी गुणा में 2 प्लस में 2, 42 दूना 84, 2 86। चलिए लॉजिक क्रैक हो चुका है। और यहाँ पर ऊपर गुणा में 2 प्लस में 1 चल रहा था, नीचे गुणा में 2 प्लस में 2 चल रहा था, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 19/42 दोस्तों सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम हर बार टॉप 15 क्वेश्चनों को कवर करते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको भी आप लोग अच्छे से गौर से देखिएगा, कहीं अगर मिस हो जाएगा तो आपका हो सकता है यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तो मिस मत करिएगा। देख लेते हैं इसको, 0.5 है, कोमा है, ठीक है, 0.5 कोमा 0.55, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 0.65, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद 0.8 और आगे क्वेश्चन मार्क। चलिए इसका लॉजिक क्या लग रहा है, इसको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। देखिए जो 0.5 है, इसको क्या हम 0.50 लिख देते हैं, क्या हम दोस्तों इसको 0.50 लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 50 है, मान लीजिए दशमलव और जीरो सभी को भूल जाइए, एक श्रृंखला बन रही है 50 की, उसके बाद दोस्तों 55 की, उसके बाद 65 की, उसके बाद 80 की, ठीक है। और आगे क्या आना चाहिए ये बताना है हमें, ठीक है, इसको याद रखिएगा। दशमलव जीरो सब कुछ भूल जाइए। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले +5 हुआ है, ठीक है। आगे क्या हुआ है दोस्तों, प्लस में 10 हुआ है। आगे क्या हुआ है, आप कहेंगे सर प्लस में 15 हुआ है, तो अगला नंबर क्या होना चाहिए, 5 10 15, अगला वाला क्या हो जाएगा, प्लस में 20 हो जाएगा, और 20 जोड़ेगा तो कितना होगा, 100 होगा। 100 का मतलब क्या है, अब देखिए 2.2 अंक बाद लगा था, यहाँ पर भी लगा था, देखिए ये वाला लगा था 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ पर भी 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ पर भी 2 अंक बाद दशमलव, और यहाँ पर भी 2 अंक बाद ही लगेगा, क्योंकि आगे जीरो बनाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी 2 अंक बाद दशमलव, यानी कि 100 लिखा है, 2 अंक बाद दशमलव, तो यानी कि 1 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 1। और ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आज के लास्ट क्वेश्चन का आंसर बना है 1, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। साथियों ये थे आज के टॉप क्वेश्चन जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए थे, जैसे CGL में, RRB ALP में, UP SSSC में, IBPS PO में, दिल्ली पुलिस में। ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट श्रृंखला है। आज का है पार्ट 1, और पेपर में 100% 2 नंबर तो पक्के आने ही है, ठीक है। इसलिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। यदि क्लास पसंद आई है तो अपने सेशन को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना है, और बगल में कॉर्नर में दिए गए ब्लैक या रेड कलर के बटन पर
अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए पार्ट में, नई श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।